नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नभूते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखिनी के, करिए सत्यानाश। बहुविधि मिथ्या ग्रहण करी, मलिन भयो निज भाव, ताको करी अभाव अब, सहज रूप दर्शाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, पहला भाग, उसका पेज नंबर 385 पर अपन स्वाध्याय करेंगे। और क्या कहना चाह रहे हैं, पंडित जी का हमने पढ़ लिया। वो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दर्शन की बात चल गई, उसके 7 तत्वों की भूलों की बात चल गई, अब मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। तो जानने में कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता होती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई यथार्थ नहीं जानता। देखो, मिथ्या दृष्टि सत्ता असत्ता का विशेष नहीं जानता। अब चर्चा ये है कि सब सांप को सांप नहीं जानता, रस्सी जानता है, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहें। तो कह रहे हैं उसमें प्रयोजन भूत नहीं है। प्रयोजन भूत पदार्थ मतलब मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत। लोक में भी जिस चीज का वो विद्वान होता है, जिस चीज के बारे में जानकार होता है, उस संबंधी बात की जानकारी पूरी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी का कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसको उस चीज का ज्ञाता कहते हैं। वैसे ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्यक ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी में जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तत्व है और वस्तु स्वरूप के सत्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सत्य ज्ञान जो वर्तमान में संपूर्ण ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, तो जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जिससे केवल ज्ञान हो जाए, आत्मा का अनुभव होकर स्वरूप में एकाग्र होने पर केवल ज्ञान हो, ऐसे पदार्थों को सत्य जानेगा तो सत्य की समझ होगी। इसलिए उसकी बात यहाँ पर की है। इसलिए उसमें क्या करता है गड़बड़ कि सत्ता असत्ता का विशेष नहीं जानता, कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय उत्पन्न करता है। तो कह रहे देखो गुरुदेव श्री का प्रवचन, मिथ्या दृष्टि जानता है, उसमें उसे स्वसत्ता और पर सत्ता की खबर नहीं है। देखो, अपने और पराये की खबर ही नहीं है। अपने आत्मा को आत्मा नहीं जानता है, शरीर और आत्मा को मिक्स मानता है, राग को आत्मा के लाभदायक मानता है, इसलिए खबर नहीं है सत्ता की। आत्मा की सत्ता और जड़ की सत्ता भिन्न भिन्न है। आत्मा चेतन द्रव्य भगवान स्वरूप और शरीर जड़, अब दोनों की सत्ता जुदी है और दोनों को मिक्स माने तो भूल वाला ज्ञान हो गया, उसकी उसे खबर नहीं है। वह इंद्रियों की सत्ता से ज्ञान, देखो क्या मानता है कि इंद्रियां है तो जानपना होता है, मानता है, परंतु जड़ की सत्ता में है, वह मेरे में नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान नहीं है। जड़ की सत्ता को अपने में मिला के ज्ञान करता है। जड़ की सत्ता जड़ में है, मेरे चैतन्य में नहीं है,
और मेरा चैतन्य सत्ता मेरे में है, वह जड़ की सत्ता में नहीं है, ऐसा नहीं मानता। ऐसा जानना और मानना जिसके नहीं है उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। सच्चा नहीं जानना उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और सच्ची श्रद्धा नहीं होना उसका नाम मिथ्या दर्शन। सत्ता माने होनापना। अब कोई प्रश्न पूछे सत्ता माने क्या, कि सत्ता का अर्थ है होनापना। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, देखो सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। क्या कह रहे हैं, वस्तु का लक्षण सत है, और सत हमेशा उत्पाद व ध्रुव युक्त होता है, जिसमें नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, और वस्तु रूप से मेंटेन रहता है, उसे उत्पाद व ध्रुव्य रूप कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है, और सत का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है। पूर्व अवस्था का अभाव होना, नई अवस्था का उत्पन्न होना तथा गुण ध्रुव रहना, यह सत का लक्षण है। किसी के कारण किसी की सत्ता नहीं है। क्या कह रहे, अरे पदार्थ किसी और के कारण किसी की सत्ता नहीं है, फिर भी अज्ञानी जीव मिलावट करता है। क्या कह रही, किसी के कारण किसी की सत्ता नहीं है, फिर भी अज्ञानी जीव मिलावट करता है। जीव की क्रिया जड़ से मानता है, और जड़ की क्रिया जीव से मानता है। ऐसा होने से उसके ज्ञान में कारण विपरीतता है। क्या कह रहे, जीव की क्रिया जीव से नहीं मानता, जीव की क्रिया जड़ से मानता है। हमारी उत्पत्ति, हमारा रहना, शरीर ठीक, काया राखे धर्म, शरीर को रखने से धर्म होगा, पहला सुख निरोगी काया, ऐसा मानता है। और जड़ की क्रिया जीव से हम शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, ऐसा मानता है। ऐसा होने से उसके ज्ञान में कारण विपरीतता है। आत्मा और ज्ञान गुण अभेद है। आत्मा का संबंध ज्ञान गुण से है। आत्मा में ज्ञान गुण एक में एक रूप से है, फिर भी इंद्रियों से ज्ञान होना मानता है। ज्ञान का अस्तित्व अपने आत्मा से है, इंद्रियों से नहीं है। हम देखें दुनिया में भी रंग देखने का काम आंख से होता है, इंद्री से, तो चश्मे से ज्ञान नहीं होता है, आंख से होता है। कोई ये कहे कि चश्मे से ज्ञान होगा ऐसा मान के, और चश्मा पढ़ा लिखा है नहीं, ज्ञानवान है नहीं, और डॉक्टर के पास जाए मुझे चश्मा दे दो तो मुझे ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान चश्मे से नहीं होता है। ज्ञान का माध्यम वर्तमान में अज्ञानी के भी शरीर के माध्यम से होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान वर्तता है। तो वर्तमान की बात करें, उदाहरण रूप से बात करें तो इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, और आत्मा की बात करें तो ज्ञान आत्मा से होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। इंद्रियां चश्मे की जगह है, क्योंकि ज्ञान कमजोर ज्ञान है। जिसकी आंखें कमजोर होती है उसको चश्मा लगाना पड़ता है। जो और ये जीव ये माने कि इंद्रियों से ज्ञान होना माने, और ज्ञान तथा आत्मा को क्या करें, ज्ञान आत्मा से जुदा है ऐसा माने। ज्ञान तो दिमाग से होता है, आत्मा कोई जीव चेतन है जो चला जाता है। अरे चला जाता है वही ज्ञानवान पदार्थ है। और जड़ से आत्मा भेद रूप होने पर भी जड़ की क्रिया मुझसे हुई ऐसा मानकर उसके साथ अभेदता करता है। इस प्रकार भेदा भेद विपरीतता है। इस प्रकार अज्ञानी के जानने में तीन प्रकार की विपरीतता पाई जाती है। कारण विपरीतता। अब कारण विपरीतता, रूपी पदार्थ का कारण ईश्वर है। क्या कहते हैं, ईश्वर जगत का कर्ता है ऐसा मानता है। ईश्वर को इस जगत का कर्ता मानता है, वह कारण विपरीतता है। तथा जड़ की पर्याय आत्मा से हुई ऐसा मानना भी कारण में भूल है। इस शरीर का काम आत्मा करता है, शरीर को आत्मा मेंटेन कर सकता है, इच्छा होवे तो कार्य हुए। कोई पृथ्वी जल आदि को भिन्न भिन्न तत्व मानता है, वह भूल है।
5 तत्व 5 भूत से हम बने हैं, ऐसा माने, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उससे हम बने हैं 5 भूत से, ऐसा मानता है, वह भूल है। ये तो शरीर बना है। पंच महाभूतों की भिन्न भिन्न जाति मानता है। ये 5 ही भूत कह रहे हैं ये पुद्गल है। बन जाता है ना, पानी ठोस हो जाता है तो लिक्विड से ठोस हो गया, तो जल कहाँ रहा, वो तो मिट्टी हो गया, पानी मिट्टी में मिल गया, ऐसा भी होता है। चंद्रकांत मणि वो पानी बन जाता है उसमें से। तो ऐसा सब एक ही पुद्गल की पर्याय है, उसको भिन्न भिन्न मानता है। यह कारण विपरीतता है। वे सब पुद्गल की अवस्थाएं होने पर भी भिन्न भिन्न मानना कारण विपरीतता है। 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। तो पुद्गल के परमाणुओं की वर्तमान अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में भेद करके सब अलग अलग मानता है। अरे सारे पुद्गल की पर्याय है। एक पुद्गल का परमाणु आज जल रूप से है, कल वही परमाणु अग्नि रूप से हो जाए। ये परमाणु का परिवर्तन हमेशा होता रहता है। इसलिए दोनों ये सब पुद्गल की पर्याय ही है, ये 5 नहीं है। तथा इंद्रिय, पुस्तक तथा निमित्त से ज्ञान होता है। क्या कहें, ये आंखों आदि से 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है, किताब से ज्ञान होता है, किताब में ज्ञान धरा है, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में से ज्ञान। अरे ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव में है, जानने का आत्मा का स्वभाव है, अपने स्वभाव के सूक्ष्म के अनुसार ज्ञान होता है। अथवा निमित्त से ज्ञान होता है, कोई सुनाने वाला समझाने वाला अच्छा मिले तो ज्ञान होता है, ऐसा मानता है। ऐसा मानना कारण विपरीतता है। आत्मा को मूर्त शरीर का कारण मानना कारण विपरीतता है। कोई पदार्थ नया उत्पन्न नहीं होता और किसी पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता, मात्र उसकी पर्याय बदलती है, तथापि पर से पर्याय बदलती है, ऐसा मानना कारण विपरीतता है। पर्याय उस द्रव्य के कारण से बदलती है, ऐसे उसके मूल कारण को अज्ञानी नहीं जानता। शरीर की अवस्था का मूल उपादान कारण जड़ है। शरीर जड़ से बना हुआ है, शरीर में चेतना नहीं है। अरे बच्चों को सिखाने की बात है, मैं जीव, शरीर अजीव, मुझ में ज्ञान, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ भी नहीं जानता है। ये बात समझ में आ जाए। ये बात, शरीर की अवस्था का मूल उपादान कारण जड़ है, परंतु आत्मा नहीं। तथा आत्मा की ज्ञान की दशा का कारण आत्मा है। आत्मा में ज्ञान आत्मा से होता है, परंतु इंद्रियां आदि नहीं। फिर भी विपरीत मानना वह कारण विपरीतता है। कर्म की पर्याय का कर्ता आत्मा को मानना कारण विपरीतता है। विकार का कारण कर्म को मानना कारण विपरीतता है। कर्म मुझे राग द्वेष कराते हैं, ऐसा मानना ये कारण विपरीतता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। ये बात समझ में नहीं आती। अपनी भूल से हम विकारी हो रहे हैं, कर्मों के कारण नहीं हो रहे हैं। कर्म तो निमित्त है। जीव स्वयं विकार करे तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। खुद में विकार उत्पन्न हो तो कर्मों को निमित्त कहा जाता है। कर्म विकार नहीं कराता। यदि कर्म विकार करावे तो विकार का कभी नाश नहीं हो सकता। आत्मा अरूपी चैतन्य है और कर्म रूपी जड़ है। मूर्त का कारण अमूर्त को मानना, अमूर्त का कारण मूर्त को मानना कारण विपरीतता है। तथा पुण्य पाप विकार है, उन्हें धर्म का मूल कारण मानना कारण विपरीतता है। अज्ञानी जीव जैन साधु हुआ हो, अज्ञानी जीव जैन साधु हुआ हो, किंतु इस भूल के कारण मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं, कारण विपरीतता। अंदर में ज्ञान में कारण को विपरीत माने, आत्मा का कारण शरीर माने, शरीर कर्मों के कारण आत्मा विकारी होता है ऐसा माने, तो साधु होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। वस्तुतः वह साधु नहीं है।
छह डाला में आता है कि जीव ने अनंत बार मुनिपना धारण किया, किंतु आत्मज्ञान बिना संसार में ही परिभ्रमण किया। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। तथा जो औपचारिक निमित्त कारणों को मूल कारण माने, कारण है निमित्त रूप से, उनको कारण माने, वह मिथ्या दृष्टि है। जैसे दर्पण में मयूर का प्रतिबिंब पड़ता है। अब ये दृष्टांत भी दे रहे हैं गुरुदेव श्री। कांच है, कांच में मोर का प्रतिबिंब पड़ता है, वह प्रतिबिंब दर्पण की पर्याय है और वह दर्पण के कारण है, उसके बदले मयूर के कारण दर्पण की पर्याय हुई, ऐसा जानना कारण विपरीत है। दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है तो वो चेहरा दर्पण के अपनी योग्यता से है। ये कैमरे में हमारा फोटो बनता है तो ये फोटो कैमरे की योग्यता से है, हमारे चेहरे के कारण बनता है ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसको ये एक के कारण दूसरे का कार्य मानना, ये कारण विपरीतता है। तथा समय समय ज्ञान होता है, उसका मूल कारण अपनी योग्यता है। हमारे ज्ञान में जो सूक्ष्म ज्ञान जिस प्रकार का हो उस प्रकार का ज्ञान होता है, वो अपने आत्मा के कारण, आत्मा के ज्ञान स्वभाव के कारण है। ये अपनी योग्यता है। फिर भी भाषा से ज्ञान हुआ ऐसा मानना कारण विपरीतता है। अरे ये प्रवचन सुनने से मुझे ज्ञान हुआ ऐसा मानना कारण विपरीतता है। ऐसा कहना विपरीतता नहीं है, क्योंकि कहना तो निमित्त की अपेक्षा कथन है, पर ऐसा मानना कि ये भाषा नहीं होती तो मुझे ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान हमारे सूक्ष्म में शक्ति है, उसके अनुसार हो रहा है। यदि भाषा से ज्ञान होता हो तो सबको समान ज्ञान होना चाहिए। अगर बोलने से होता हो तो जितने लोग सुने उनको सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, पर सबके अपने अपने ज्ञान की अपनी अपनी योग्यता से होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। प्रतिमा देखते समय शुभ राग होता है। अरे प्रतिमा देखते समय शुभ राग होता है तो सबको नहीं होता है, वह आत्मा के कारण होता है। शुभ राग आत्मा की विकारी अवस्था है। शुभ और अशुभ राग ये आत्मा की विकारी दशा है। वो शुभ राग आत्मा के कारण उत्पन्न हुआ है, प्रतिमा के कारण नहीं। यदि प्रतिमा के कारण होता हो तो सबको होना चाहिए। कई जने तो प्रतिमा देखकर चोरी करने का भाव भी करते हैं, कई जने उसका विरोध करने का भाव भी करते हैं, कई जने प्रतिमा तोड़ने का भाव भी करते हैं। परंतु सबको शुभ भाव नहीं होता, अतः प्रतिमा होवे तो शुभ भाव होता है, ऐसा जानना कारण विपरीतता है। वीतरागी पर्याय का कारण आत्मा है। वीतरागी पर्याय का कारण आत्मा है, या आत्मा की पर्याय वीतराग होगी ना, तो वीतरागता आत्मा से उत्पन्न होगी, उसका कारण आत्मा है, पर्याय का कारण नहीं है। वीतरागी पर्याय के कारण से नहीं है, अर्थात पूर्व पर्याय का अभाव होता है, उसमें से नई पर्याय नहीं आती। राग वाली पर्याय मिटकर वीतराग पर्याय हुई तो ये राग वाली पर्याय तो मिटी है, उस मिटने वाली पर्याय के कारण वीतराग पर्याय नहीं आती है। नई पर्याय द्रव्य में से आती है, ऐसा न मानकर धर्म की पर्याय में से आती है, राग में से अथवा निमित्त में से आती है, ऐसा जानना विपरीत ज्ञान है। जो मूल कारण है उसे नहीं जानना और अन्यथा कारण मानना कारण विपरीतता है। जड़ पदार्थों का मूल कारण वे पदार्थ स्वयं है, परंतु उनके मूल कारण के रूप में ब्रह्मा को अथवा ईश्वर को जानना कारण विपरीतता है। तथा प्रत्येक कार्य में कारण वह पर्याय है और निमित्त आरोपित कारण है। फिर भी मूल कारण को छोड़कर निमित्त कारण से ही कार्य मानना कारण विपरीतता है और मिथ्या ज्ञान है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि, पंडित बनारसी दास जी का कोटिंग कर रहे हैं गुरुदेव श्री, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, भेद ज्ञान परमाण विधि विरला बूझे कोय।
क्या कहना चाह रहे हैं? जिस समय जिस गुण की जो पर्याय होती है उस समय निमित्त रूप पर वस्तु होती है। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए पुस्तक होती है, पर पुस्तक से पढ़ना होता नहीं है। पढ़ना हमारी अपनी योग्यता से है, और उस पढ़ने में ज्ञान जो हो रहा है वो आत्मा के स्वभाव से हो रहा है, पुस्तक में से नहीं आ रहा है। और ये जो वाणी निकलती है, इस वाणी को सुनने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अपने स्वभाव से होता है। जो भी सुनने वाला है अपने ज्ञान पर विचार करे तो अपने ज्ञान से ज्ञान होता है, वाणी से नहीं होता है। क्या कहें, आत्मा की पर्याय अपने से होती है, वह मूल कारण है। क्या कह रहे, आत्मा के राग के कारण कर्म बंधे, ऐसा मानना कारण विपरीतता है। आत्मा राग किया इसलिए कर्म बंधे, ये कारण विपरीतता है। कर्म का मूल कारण जड़ की पर्याय है, राग तो निमित्त मात्र है। आत्मा का राग आत्मा में रहा, कार्माण वर्गणा का परिणमन, पुद्गल की वर्गणाओं का परिणमन पुद्गल में रहा। आत्म कर्म के कारण आत्मा में विकार नहीं, और विकार के कारण पुद्गल का परिणमन नहीं। प्रत्येक पदार्थ पृथक पृथक है, कोई किसी के कारण नहीं है। आत्मा की पर्याय अपने से होती है, वह मूल कारण है, परंतु निमित्त के कारण कार्य होना मानना विपरीतता है। सम्यक ज्ञान होते समय कुदैवादी के राग का अभाव होना, प्रतिबंध का अभाव है। क्या कह रहे, सम्यक ज्ञान हो जाता है तो कुदेवादी का राग नहीं रहता है, पर वो आत्मा से होता है। प्रतिबंध का अभाव निमित्त कारण है बाहर में, वह मूल कारण नहीं। तथापि प्रतिबंध के अभाव को मूल कारण मानना कारण विपरीतता है। जो कुदेव सामने नहीं है, सच्चे देव मिले इसलिए हमको सम्यक ज्ञान हुआ, अरे ऐसा नहीं है। अपने आत्मा में ऐसी योग्यता से अपना परिणमन हुआ है, सुदेव उसमें निमित्त है। स्वरूप विपरीता, अब ये तो कारण, जड़ और चेतन सब एक है ऐसा मानना। अरे आत्मा और शरीर एक ही है, दोनों मिलके कार्य करते हैं। जड़ का स्वरूप जड़ से है और आत्मा का स्वरूप आत्मा से है। सब मिलकर एक आत्मा मानना, अथवा जगत में सब ज्ञान ही है और सब जड़ ही है ऐसा मानना स्वरूप विपरीतता है। विकार और स्वभाव एक ही है ऐसा मानना स्वरूप विपरीतता है। देखो, सब मिलकर एक आत्मा, ऐसी मान्यता दुनिया में है, सारे मिलकर एक, सब भगवान के अंश है। या सबको जड़ मानना, माया मानना। विकार और स्वभाव एक ही है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और विकार भी आत्मा का ही स्वभाव है। ये स्वरूप विपरीतता है। मूल वस्तुभूत स्वरूप को नहीं पहचाने और अन्यथा स्वरूप माने, वह स्वरूप विपरीतता है। निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों एक है। निमित्त और उपादान दोनों एक है ऐसा मानना स्वरूप विपरीतता है। जब नैमित्तिक दशा होती है तब अनुकूल निमित्त होता ही है। ये जब एक द्रव्य में जो वर्तमान पर्याय होती है, उस समय दूसरे द्रव्य की उस पर्याय की उपस्थिति ऐसी होती है, पर ये दोनों, उसकी पर्याय उसके कारण और उसकी पर्याय उसके कारण। जड़ की पर्याय जड़ के कारण और आत्मा की पर्याय आत्मा के कारण। आत्मा में विकार भाव होता है तो कर्म में विकार करने की योग्यता वाले कर्म का उदय होता है। इस प्रकार, परंतु दोनों स्वतंत्र अपना अपना कार्य किया है। इस प्रकार दोनों की भिन्नता है, उसके बदले दोनों को एक मानना स्वरूप विपरीतता है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा मान्यता स्वरूप विपरीतता है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, अरे ऐसा मानना, ये तो स्वरूप नहीं मान रहे ने। सत्य जगत भी है और ब्रह्म भी है। शरीर और आत्मा की पर्याय का स्वरूप भिन्न भिन्न स्वतंत्र है, फिर भी दोनों को एक मानना स्वरूप में भूल है। अब भेदा भेद विपरीतता,
भिन्न और अभिन्नपना यथार्थ नहीं पहचान कर अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानना भेदाभेद विपरीतता है। भिन्नपना अलग और अभिन्नपना, आत्मा अपने अनंत गुणों से अभिन्न है, अपनी अनादि अनंत पर्यायों से अभिन्न है और शरीर आदि से भिन्न है, उसको उल्टा मानना, अनिर्णय में रहना, भेदाभेद निर्णय नहीं करना कि ये क्या है, ये दोनों का एक मानना, भेदाभेद विपरीतता है। आत्मा ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न नहीं, ऐसा मानना ज्ञान जुदा और आत्मा जुदा। आत्मा में ज्ञान ने प्रवेश किया, गुण गुणी कथनचित भिन्न है, कहने के भिन्न है, क्योंकि बात करने के लिए ज्ञान सो आत्मा, ऐसा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहा जाता है। ये तो कहने की जो भिन्नपना है, वास्तव में आत्मा तो एक अभेद अखंड पिंड है। पहले ज्ञान गुण की दशा न्यून थी और बाद में ज्ञान बढ़ा, पहले ज्ञान कमजोर था और बाद में बढ़ा, तो वह बाहर से आया ऐसा जो मानता है, कहीं बाहर से ज्ञान की ने प्रवेश किया, उसने गुण और गुणी को भिन्न माना है, यह भेद विपरीतता है। और द्रव्य है उसे ही गुण मानता है, किंतु उनके लक्षण भिन्न है। सम्यक दर्शन होते ही सभी गुण प्रकट होते जाते हैं, ऐसा जानना यह अभेद विपरीत ज्ञान है और उसे गुण भेद का ज्ञान नहीं है। राग क्षणिक है और स्वभाव त्रिकाल है। राग तो क्षणिक है, एक समय की पर्याय है, हर समय बदलता है, और स्वभाव ज्ञान स्वभाव तो त्रिकाल है, फिर भी दोनों को एक मानना, यह अभेद विपरीत बुद्धि है। देखो, भेद की विपरीतता, अभेद की विपरीतता दो बताई। भेद और अभेद में भिन्न बना, विपरीतता जानना, उल्टा जानना, जैसा है वैसा नहीं जानना। जो विकार से आत्मा को लाभ मानता है, उनमें भिन्नता होने पर भी उन्हें अभेद मानता है। विकार से आत्मा को लाभ, राग से आत्मा को लाभ, इच्छा से आत्मा को लाभ मानता है, वो इच्छा जुदी और आत्मा जुदा, ऐसा नहीं मानता। चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव भिन्न है, ऐसा नहीं मानता, वह अभेद विपरीतता है। यह जीव मानता है कि आत्मा और शरीर साथ मिलकर कार्य करते हैं, अवस्थाएं भिन्न होने पर भी दो द्रव्य साथ मिलकर एक परिणाम करते हैं। शरीर की अवस्था और आत्मा की अवस्था, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अथवा आत्मा ने इच्छा की तो शरीर की अवस्था हुई, आत्मा इच्छा करके शरीर को मेंटेन करता है, ऐसा मानना भिन्न भिन्न दो पदार्थों में अभेद बुद्धि है। शरीर आत्मा से नहीं चलता, जड़ की अवस्था जड़ से होती है, फिर भी जड़ का उत्पाद आत्मा से होना मानना तथा जड़ से भी होना मानना, ऐसे दो द्रव्यों का एक परिणाम मानना, यह अभेद विपरीत बुद्धि है, यही मिथ्या ज्ञान है। ऐसा मानने वाले जीव को धर्म नहीं होता। दो भिन्न द्रव्यों को एक मानना मिथ्या ज्ञान है। शरीर और आत्मा दो भिन्न पदार्थ हैं। शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, आत्मा चेतन स्वभावी भगवान है। इन दोनों को एक मानना मिथ्या ज्ञान है। गुण गुणी प्रदेशों की अपेक्षा अभेद होने पर भी आत्मा के अनंत गुण और आत्मा गुणवान, ये एक ही है। कोई गुणवान जुदा नहीं है उन गुणों से कि आत्मा में आत्मा थे और उसमें गुण प्रवेश कर गए। डब्बे में बहुत सारी चीजें रखते हैं, वैसे नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का एक पिंड है, पर उन्हें सर्वथा भेद रूप जानना भेदाभेद विपरीतता है। तथा पर्याय और द्रव्य कथनचित भेद रूप है। कथनचित भेद रूप ऐसा है कि पर्याय बदलती रहती है और द्रव्य अनादि अनंत शाश्वत एक जैसा रहता है, तो ये भेद रूप है। और कथनचित अभेद रूप है, क्योंकि पर्याय जो हुई है वो द्रव्य की ही हुई है, किंतु उन्हें सर्वथा भेद रूप माने तो भी मिथ्या है और सर्वथा अभेद रूप माने तो भी मिथ्या है। तथा एक को अनेक जानना भी मिथ्या ज्ञान है। एक आत्मा, उसको अनेक जानना। नव तत्वों का ज्ञान अपना है, बंध का अथवा पुण्य पाप का ज्ञान नहीं है। नव तत्वों का ज्ञान किससे हुआ? अपने से हुआ। बंध का और पुण्य पाप का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान करने पर उसमें नव तत्वों का यथार्थ ज्ञान आ जाता है। जीव से अजीव की क्रिया मानना
और अनेक की एक क्रिया मानना मिथ्यात्व है। पुण्याश्रव से सामायिक मानना, काम तो पुण्य का कर रहे हैं, एकांत में बैठकर माला फेर रहे हैं या नमोकार मंत्र जप रहे हैं या जो भी ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें आत्मा नहीं है, तो पुण्याश्रव है, उसको सामायिक मानना। और संवर करने से पुण्य बंधता है ऐसा जानना, संवर होगा तो पुण्य बंद होगा ऐसा मानना, अनेक तत्वों को एक मानने रूप मिथ्या ज्ञान है। कारण से कार्य सर्वथा भिन्न है अथवा सर्वथा अभिन्न है ऐसा मानना, वह भेदाभेद विपरीतता है। प्रत्येक द्रव्य की पूर्व पर्याय का व्यय होकर नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। उसमें व्यय कारण है और उत्पाद कार्य है, उसमें समय भेद नहीं है, इस कारण वे अभेद है। और व्यय व उत्पाद में लक्षण भेद की अपेक्षा भेद है। उत्पाद व्यय का लक्षण जुदा जुदा है इसलिए भेद है, पर एक आत्मा के ही वो उत्पाद व्यय ध्रुव है। इस प्रकार कथनचित भेद अभेद मानपना समझना चाहिए, किंतु सर्वथा भेद मानना अथवा सर्वथा अभेद मानना भेदाभेद विपरीतता है। एक समय की पर्याय में वीर्य शक्ति कारण है और वर्तमान पर्याय कार्य है। यद्यपि उनमें समय भेद नहीं है तथापि गुण और पर्याय में लक्षण भेद से भेद है। वीर्य गुण की पर्याय ये गुण है और आत्मा वर्तमान उसकी अवस्था है, उसमें समय भेद नहीं है। जब पर्याय की अवस्था हुई तब समय भेद नहीं है, वीर्य गुण की अवस्था हुई तो तथापि गुण और पर्याय में लक्षण भेद है। गुण वीर्य गुण और उसकी वर्तमान अवस्था, इस प्रकार भेदाभेद स्वरूप को समझना चाहिए। ऐसा न समझकर सर्वथा भेद समझे अथवा सर्वथा अभेद समझे तो वह भेदाभेद विपरीतता है। ये ऐसा कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय न मानकर सच्चे स्वरूप को समझे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।